पराचा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सियासी मामलात पर गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो पाकिस्तान को बल्कि इस पूरे ख़ित्ते को दरपेश है वो फ़िल वक्त एनवायरनमेंट का है, मौसमियाती तब्दीली का है, ग्लोबल वार्मिंग का है। इस साल के अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तकरीबन 850 अफराद की जान जा चुकी है सैलाब की वजह से, अर्बन फ्लडिंग से, या फिर जो घर मुनहदम हो जाते हैं उस सब की तबाही भी हमने देखी। इस वक्त भी पंजाब के बहुत से शहरों में हाई अलर्ट है। मेन स्ट्रीम पंजाब के, अपर पंजाब के शहर जो हैं वो पानी में डूबते जा रहे हैं। तो इस पर आपको लगता है कि वो डिस्कोर्स, वो डिबेट मौजूद है जो कि होनी चाहिए? टिम्बर माफिया अपनी जगह पर काम कर रहा है, लैंड ग्रैबिंग भी हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस का इशू भी है। तो हमारा जो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स है, जो गुफ्तगू है सारी, उसमें सियासत तो बहुत मौजूद है, लेकिन ये इस तरह के मसाइल जो गंभीर नौयत के हैं, इस पर आपको लगता है इतनी डिबेट हो रही है जितनी होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया, और मुझे खुशी हो रही है कि आपने पहला क्वेश्चन ही सियासत की बजाय क्लाइमेट के हवाले से, रादर सैलाब से या बारिशों से या क्लाउड बस्ट की तबाही से शुरू किया प्रोग्राम आपने। जब भी सैलाब आ रहा होता है, आना होता है, मानसून तो हर साल आती हैं, तो डिस्कोर्स तो उसी वक्त वो भी पार्शल होता है। मसलन आज आधे दिन से ज़्यादा खबरें ये चलती रहीं कि फ़लाँ ने कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ का हुक्म मान लिया। 10 लाख क्यूसेक्स ऑफ वाटर अगर हेड मेराला से चलता है, हेड मेराला से खान की, फिर कादराबाद, फिर वो चिन्योट से होता हुआ त्रिमू झांग की तरफ जाता है, तो आई कुड जस्ट इमेजिन, गॉड फॉरबिड मी टू से, कि कितनी तबाही ले आएगा। या रावी से अगर वो 2.25 लाख क्यूसेक्स ऑफ वाटर वो लेके चलता है जस्टर से, और फिर वो शाहदरा से गुजरेगा आज रात को, फिर सतलुज सबसे बड़ा, यानी 1,80,000 वो हेड गंडा सिंह वाला से या हेड सुलेमान की से आगे जाएगा, और वो जनाब पूरा आरिफ वाला, बुरे वाला, व्याड़ी, मेलसी, हेड साइफन जो है उससे गुजर के बावलपुर की तरफ जाएगा। हेड साइफन में अगर आप वहाँ से गुजरे ना, तो वहाँ सवाए दरिया के, यानी पुल के नीचे, बेल्ट तो बहुत बड़ी होती है जिसको बेट कहते हैं हम लोग, तो वहाँ सवाए रेत के कुछ नहीं नज़र आती। मुझे सच्ची बात है ये बताते हुए या कहते हुए डर लग रहा है कि 1,80,000 या 1 लाख का रेला भी अगर हेड साइफन से निकलता है तो फिर अल्लाह ताला से दुआ ही बंदा कर सकता है। और इससे पहले हमने ये इधर शांगला में, स्वात में, बुनेर में, मैं खुद बुनेर गया था, मैंने शो भी किया, जो तबाही देखी, यकीन नहीं आता अपनी आंखों पे, या लोग जो बातें करते हैं उनको सुन के कि ये कितनी तबाही है। काश ये 10-15 साल जब से वार्निंग्स आ रही थी कि क्लाइमेट चेंज का हम बस शिकार हैं, क्योंकि 2010 का फ्लड मैंने खुद वो गंबट खैरपुर तक मैं इंडस के किनारे गया, 2022 में फिर सैलाब आया। तो सैलाब के दिनों में हम बड़े एक्टिव, मीडिया में भी, पार्लियामेंट में भी, प्रोनाउंसमेंट्स में भी, मीटिंग में भी, जो एक कंक्रीट ठोस किस्म के इकदाम लेने होते हैं, और वो हैं क्या। मसलन स्वात में हमने देखा 2022 में पानी आया, और वो जो इंक्रोचमेंट थी रिवर के अंदर वो सारी उड़ गई, और बड़े बड़े होटल्स हमें गिरते हुए नज़र आए। तो कम से कम 2022 के बाद 2023 गुजरा, 24 गुजरा, खाली करा ली जाती वो चीज़ें, या जहाँ जहाँ आबादियाँ बढ़ी हैं दरियाओं के किनारे, वाटरवेज के किनारे। अभी मैं एक बोर्ड देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था रावी हाउसिंग सोसाइटी, वो सारी डूबी हुई है, पानी अभी आया, हालांकि रात को बड़ा रेला गुजरना है। तो जो वाटरवेज हैं वो कहते हैं कि पानी अगर आप रास्ता रोकेंगे तो 100 साल भी अगर पानी को मौका मिलेगा तो वो अपनी रिक्लेमेशन करेगा, अपनी जो जगह है वो लेगा। तो रावी में तो नज़र आ रहा है, सतलुज में नज़र आ रहा है। सतलुज में तो ये हुआ है, चूंकि वो दरिया भारत को दे दिया गया था रावी की तरह, तो सतलुज में तो कभी पानी नहीं आता। 1988 में इतना फ्लड आया था, उसके बाद 94-95 में थोड़ा पानी आया। चनाब में 2014 में इधर से आप लाहौर या इस्लामाबाद से जो भी लोग गुजरते हैं बहुत पानी था, लेकिन फिर भी नाला डेक का देख लें, नाला 1 का देख लें, इधर नारोवाल पसरूर की तरफ, शकरगढ़ की तरफ, सही मजाल है हमने कोई जगह छोड़ी हो, बस्तियां बना दी, आबादियां बना दी, सोसाइटियां बना दी। ऑफ सीजन में जब मानसून नहीं होती, पानी नहीं आ रहा होता, कम अज कम बाकी जो मर्जी करें,
एक जहां हमारा बस नहीं चलता, हम कुछ नहीं कर सकते, मसलन एमिशन है जिसकी वजह से ये क्लाउड बस्ट हैं या क्लाइमेट चेंज है, वहां तो हम दूसरे मुल्कों की शिकायत करें, इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड का शिकायत करें, हम तो 1% भी एमिशन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। लेकिन ये जो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हर साल हमें भुगतना पड़ती हैं, यानी अगर सिर्फ बारिशों में आपका 1000 आदमी मर जाए जी, बह जाए एक घर के। मैं बुनेर में वो गांव बिश्नोई में गया, वहाँ वो जाफिर शाह साहब थे, वो कहते हैं मेरे घर के 19 बंदे चले गए इसमें, एक और बराबर वाला घर था उसके 8 बंदे चले गए। जो आप कह रहे हैं ह्यूमन ट्रेजेडी बहुत बड़ी है। इस पे आमिर इलियास राना साहब, ये पराचा साहब जो बात कर रहे हैं कि बर वक्त इकदाम ना करना, पख्तूनख्वा में मैं देख रहा था पिछले 15 साल में 20 से 25% जो ट्री कवर है वो कम हुआ है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हुई है, टिम्बर माफिया भी काम कर रहा है और वहाँ पर तबाही भी ज़्यादा हुई इस साल। इसके साथ साथ पंजाब में भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस का इशू है। अब कौन सी राना साहब ऐसी सियासी पार्टी है जिसके पास क्लाइमेट एक्शन का एक पूरा प्लान है, जो अपने वोटर को ये बता रही है, सपोर्टर को, कि हमें अगर आप वोट देंगे तो हम इस तरह से ये जो क्लाइमेट एक्शन है ये करके आपको महफूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट यकीनी बना सकते हैं, या फिर सैलाब को रोकने के लिए मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट लगाना, ये सब किसी सियासी पार्टी के एजेंडे में ये चीज़ें शामिल हैं, या सिर्फ वोट को इज़्ज़त दो, हकीकी आज़ादी, इससे ही चलना है पाकिस्तान की सियासत ने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी तमाम सियासी जमातें बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बहुत खूबसूरत पेपर पे हर दफ़ा मंशूर तैयार करती हैं और उस मंशूर के अंदर क्लाइमेट चेंज लिखी हुई होती है। वो कापी पेस्ट जो होते हैं ना काम, कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिम्मेदारी का बड़ा मुजाहरा करती हैं। लेकिन अमली तौर पे तो ज़ाहिर है यही कुछ है कि वो पेपर पे छाप दिया और उसके बाद गुम। आपको पता है केपी में वैसे भी 13 साल से एक पार्टी की हुकूमत है और वो बिलियन ट्री सुनामी ला चुके हैं वहाँ पे। अब वो पता ये लगा है, ये जो खुद देख के आए हैं अपनी आंखों से और हम सारे देख रहे हैं कि वो दरख्त जो ज़ख़ीरा किए हुए थे टिम्बर माफिया ने, वो कैसे बारिशों में फ्लड में किस तरह बहते हुए आगे पहुंचे हैं, कि वो तो जंगल के जंगल काट दिए। पता नहीं वो बिलियन ट्री कहाँ लगाए, क्या लगा उनसे, क्योंकि एक्चुअली तो वही क्लाइमेट चेंज बनना था कि पॉजिटिव साइड पे जाना था। दूसरी तरफ आपने अब बता दिया कि मतलब ज़ाहिर है हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, उसके अंदर हर हुकूमत ने अपने अपने इजाज़तनामे दिए हैं, मनसूख तो किसी ने नहीं किए। चाहे वो रावी पे, जिस पे हम कुछ दिन पहले मजाक भी कर रहे थे कि इंडियन मीडिया ने वहाँ पे तो बंदरगाह भी बना दी थी, मंदिर तो अब बना है लेकिन उन्होंने तो फतह भी कर लिया था। और फिर कराची में आप देख लें, अंदरूनी सिंध देख लें, जिन लोगों ने कौम परस्तों को बाकायदा एक प्लान के तहत कुछ नहरों के ख़िलाफ़ लाए, वो हर इस फ्लड से जब वो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे होता है तो बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीज़न को डबोने में महारत रखते हैं और सिंध के वडेरों को बचा लेते हैं।